कल क्या पढ़ रहे थे, कल परसों क्या पढ़ रहे थे, पुनरुद्भावनी लिखा रहे थे। पुनरुद्भावनी मतलब क्या होता है, पुनः मतलब फिर से ठीक होने का क्षमता ही ना होता है। मतलब क्या आ गया, फिर से मतलब वो ठीक हो जाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, पुनरुद्भावनी बोलते हैं। ठीक है, जो किसमें होता है, स्पाइरोगाइरा में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में। ठीक है, इसमें मतलब उसको फिर से ठीक होने के मतलब फिर से जन्म होने की संभावना होता है। जैसे क्या हो गया, हमारे लोग को लीवर हो गया, लीवर खराब हो जाता है ना आदमी को तो ठीक हो जाता है ना। लेकिन किसी का ब्रेन खराब हो जाता है, ठीक होता है क्या? ब्रेन मतलब क्या होता है, रिक्सी हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, देखना आप, बैठ ना, इमरजेंसी को बोलेगा, थोड़ा बतिया लो, बोले क्लास में है। देखो कायिक जनन, इसमें क्या होता है कि मातृ पौधों में कायिक भाग द्वारा नया पौधों का बनना कायिक जनन कहलाता है। देखो कायिक जनन दो तरह से होता है, कृत्रिम भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। ठीक है, सुनना भी ध्यान से, गौर से, बात नहीं करना। कायिक जनन अधिकांश होता है ना, बता रहे तुमको, गुलाब के पौधा में होता है, आलू के पौधा में होता है, ईख में होता है। हम करते क्या, उसको कई के भावों में काट देते हैं। ठीक है, काटने के बाद क्या होता है, उसका एक नया संतान उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको काट के कहीं लगा दो, यही ना होता है। क्या करते हैं हम लोग, गुलाब के डाल कहीं से काट के लगा दो, क्या? और ऐसा नहीं कि फुनगी काट के लगाएगा तो होगा क्या? उसका थोड़ा मोटा होना चाहिए, जड़ वाला भाग हल्का छिल के उसमें गोबर लगा दो और बढ़िया। ठीक है, और कायिक प्रवर्धन द्वारा ही एक और होता है, क्या बोलते हैं, कलम दाग आदमी लगाता है उसी के द्वारा। तो लोग आम के पेड़ देखा है ना, तो कलम दाग लगता है ना पौधा, उस समय ना कायिक प्रवर्धन द्वारा ही क्या करता है, आम के मतलब क्या कर, कोई भाग को काट के दो, मतलब सपोज करो क्या होता है, आम बतला रहे हैं, तो आम में होता क्या है कि एक बढ़िया आम को विकसित करना है, तो एक मान लो क्या, एक बड़बड़िया, एक क्या हो गया, बड़बड़िया में होता है ना, खूब फटता है ना, एगो आम ले लिया, एगो उससे अच्छा किस्म का आम ले लिया। दोनों के क्या करेगा, पौधा को जो होगा ना, तना को एक जगह सटा के वहाँ से कलम दाब लगा देगा। ठीक है, और वहाँ से एक नया पौधा उत्पन्न होगा, क्या होगा, खूब आम फरने वाला होगा और बड़ा बड़ा होगा, तो नया हो गया ना। जैसे क्या था पहले करेला, तुमने सुना है ना कि पहले करेला जो था ना बहुत कम फड़ता था, बड़ी छोटा फड़ता था, और क्या मतलब क्या बोलते हैं, तीखा भी लगता था ना। लेकिन करेला अभी खाया है, लगता होता था। अब देखना इतना बड़ा बड़ा होता है, कद्दुआ की तरह होता है। तो क्या किया उसको, मतलब कृत्रिम रूप से, सुनना ध्यान से, करेला के बीज को, ठीक है, निकाला गया, और उसके बाद एक कद्दू के बीज को निकाल के दोनों को आपस में मतलब प्रयोगशाला में संग्रहण कराया गया। ठीक है, अब उससे जो उत्पन्न करेला हुआ नया हो गया, हाइब्रिड किस्म का हो गया। ठीक है, इसको संकर बीज बोलते हैं हिंदी में। अब देखना करेला खूब फड़ता है कद्दुआ की तरह, इतना बड़ा बड़ा होता है, उसमें क्या होता है, तीता कम गया ना, तो क्या हो गया, उसको नया तरीका से उसको बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, कायिक जनन में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ गुलाब हो गया, आलू हो गया, ईख हो गया, आम हो गया, आम के भी पौधा आता है, आम जैसे आठी से हो गया तो अलग बात है, लेकिन हम कायिक रूप से उसका कोई भाग को काट के कलम दाब लगा के एक नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, नया पौधा बनता है तो क्या होता है, बीज वाला जो होता है ना आठी, उससे अच्छा फड़ता है। ठीक है, तो यही सुनो ध्यान से, मातृ पौधा के कायिक भाग द्वारा नए पौधों को बनाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है, मतलब बनाना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, प्रवर्धन ही बोलते हैं। जैसे क्या गुलाब हो गया, आलू हो गया, ईख हो गया। इसमें बतला दे रहे हैं, कायिक प्रवर्धन होता है ना, अधिकांश पौधा का ना तना, ठीक है, तना काटते हैं, उसके बाद जड़ काटते हैं। ठीक है, जड़ काटते हैं, पत्ता काटते हैं। ठीक है, तना से किसमें होता है, आलू में हो गया, ईख में हो गया, तना से हो गया। और जड़ से किसमें होता है, बोलो, जड़ से भी कुछ पौधा में होता है। जैसे जड़ से देखना शकरंद हो जाता है, चाहे जड़ से ना एक फूल आता है, हल्का उसका जड़ काट के लगा दो, हो जाता है ना। चाहे देखना केला के हम लोग क्या करते हैं, पेड़ के हल्का सा जड़ रहता है, हल्का जड़ रहता है, थोड़ा काट के लगाया तो हो जाता है ना। अब आ गया तुमको पत्ता से, एक बड़ा फिल्म आता है, बड़ा फिल्म का मतलब पत्ता आता है। ठीक है, उसको पत्ता हल्का सा मतलब उसको लगाया जाएगा, उसे एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, उसके द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया। ठीक है, यानी कायिक जनन हो गया। पीछे करो। अब तुम्हारा लैंगिक और अलैंगिक जनन का पूरा कहानी खत्म हो गया। खत्म तब इससे अलैंगिक का हुआ है। ठीक है, अलैंगिक के लगभग 5-6 को प्रकार बता दिए थे ना। पहले क्या था, बहुखंडन, दूसरा क्या था, मुकुलन, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा कायिक। सबको याद हो गया। पहला तो बोलो, नहीं, पहला बहुखंडन, दूसरा
तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा। बोलो, सबको बोलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, एक स्वर नहीं बोलना है, ये बात नहीं है, पूछ रहे हैं। पहला क्या हो गया, फिर से बोलो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, तो लगभग छठा क्या हो गया तुम्हारा? तो लगभग तुम्हारा अलैंगिक जनन का पूरा प्रकार खत्म हो गया। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक हम अंतर समझा जाते हैं, उसके बाद लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अलैंगिक में भी इतना ही था, ठीक है। अब अलैंगिक में भी बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लो, तुमको बतलाए हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। तो ऐसा जनन जिसमें सिर्फ एक जीव भाग लेता है, बतलाए थे ना। तो इसमें एक युग्मक भाग लेता है, इसमें कितना लेता है? 2 युग्मक भाग लेता है, ठीक है। यही यहाँ लिखा है कि इसमें एक जनक भाग लेता है, इसमें कितना लेता है? 2 जनक। इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। मतलब बतलाया था ना कि इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, मतलब ये जनक के समान होता है ना। इसमें उत्पन्न होता है, इसमें विभिन्नता उत्पन्न होता है ना। सब अलग अलग चेंजिंग होता है। इसमें निषेचन होता है क्या? नहीं होता है। इसमें होता है। किसमें होता है? जिसमें 2 जीव होता है ना। निषेचन किसमें क्या होता है? 2 जीव आपस में मिलता है, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल आपस में मिलकर क्या करता है? एक प्रक्रिया करता है और उसके द्वारा उसका संतान की उत्पत्ति होता है, उसी को बोलते हैं निषेचन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक जीव भाग लेता है ना। मान लो इसमें क्या भाग लेता है, बोलो? एक जीव। इसमें 2 जीव भाग लेता है, इसमें मेल भी फीमेल भी। तो इसमें जब एक जीव भाग लेगा तो इसमें कहाँ से होगा निषेचन? नहीं ना होगा। इसमें क्या होगा, बोलो? होगा। तो ये अंतर हो गया। एग्जाम में अंतर आता है, VVI लिख देता है, ठीक है। इसको याद कर लेना, अलैंगिक जनन और लैंगिक में अंतर। पहले याद कर लेना कि इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, इसमें 2 जीव भाग लेता है। उसके बाद इसमें एक जनक भाग लेता है, इसमें 2 जनक भाग लेता है। इसमें विभिन्नता होती है। उसके बाद इसमें निषेचन इसमें होता है। बस याद कर लेना। भारी है क्या? नहीं है, लेकिन इसका अंतर एग्जाम में हमेशा आता है, अलैंगिक और लैंगिक में अंतर, ठीक है। इसको दिक्कत एक और लिख लेना कि इसके क्या बोलते हैं, संतान अपने जनक के समान होता है, इसके समान नहीं होता है। यही ना होता है। इसका संतान देखा है, अमीबा का फोटो बनाया था, अमीबा क्या था? सब सेम था ना, सेम था ना। लैंगिक में क्या था? लैंगिक में देख लो, मनुष्य का सब क्या है, अलग अलग शकल होता है। ऐसा थोड़ा है कि उसका क्या बोलते हैं बेटा, उसका क्या बोलते हैं बेटा, बाप, बेटी, सबका शकल क्या है? सबका अपना अपना डिजाइन होता है ना। शरीर का बनावट रहेगा, वो तो बनावट है, लेकिन सबका शकल एक नहीं ना रहता है। तो लैंगिक में हो गया, ठीक है। चलो ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से, इतना उतार लिया तो ठीक है। और लिखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक बचा हुआ है ना, उसको लिखवा देते हैं।